जिस महान पुरुष की हम तुति पर तुति मना रहे हैं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरी छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने जीवन के जितने ज्यादा से ज्यादा पल बताए वो किसी छुपे नहीं। स्वर्गीय श्री के आर सती साहब एक ऐसे आत्मा थे इस समय, जो कि मैं ये मानता हूं कि आत्मा अमर होती है। के आर सती साहब ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम किए जिनकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अक्सर हमने ये देखा कि उन्हें अपने जीवन को दूसरों के लिए निछावर कर दिया। अक्सर इस बात की चिंता करते थे, चिंतन करते थे, मगन करते थे और हमसे यही कहते थे कि आज हम लोग इस काबिल हो गए, हमारे समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, अगर जो लोग आज पढ़ लिख के बड़े हो गए, अगर उन दबे कुचले लोगों में से अगर एक एक बच्चे को पढ़ाने की अगर हमारे समाज के लोग जिम्मेदारी ले लें तो इस समाज में जागरूकता आ जाएगी। ये उनकी चिंता थी और हमसे रमेश वो एक ही बात कहते थे और उनके कहने के कारण अक्सर कोई दिन ऐसा नहीं चाहता था छुट्टी का जहाँ कहीं ना कहीं हम दोनों मिलकर मीटिंग ना लगा लेते। कोई भी समाज ऐसा चिंता नहीं था कि हम लोग उनके बीच में नहीं करें, लेकिन उनकी सिर्फ एक चिंता थी कि जो आज दबे कुचले हमारे साथी हैं, हमारे समाज के लोग हैं, जो आज समाज की कुरीतियों को नहीं समझ पा रहे हैं और जब तक समाज जागरूक नहीं होगा हमारा परिवर्तन देश के अंदर नहीं हो सकता। साथियों, अभी पूर्व वक्ता जो हमारे कह रहे थे वो सच है। आज होता यह है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो परिवर्तन लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो श्री के आर सती साहब लड़के चले गए, अगर आज जो उन्होंने हम लोगों को बात बताया था, बहुत से ऐसे साथी बैठे हैं जो के आर सती जी के आज भी गुणगान करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए पद चिन्हों पर नहीं चलते। श्री के आर सती साहब का एक ही सपना था कि हमारे समाज के लोग शिक्षित बने, संगठित हो, उसके बाद हम सब लोग मिलकर इस संघर्ष करें। आज इस हॉल में जो बैठे हैं, जो माननीय श्री काशीराम जी के बाद में उनके सपनों को साकार करने के लिए श्री के आर सती साहब की जाए। जब इसको उन्होंने बनाया तब उसके बाद उन्होंने कहा वकील साहब ऐसा है उसको गेट लग गए, एक ग्रुप तुम्हारे से डाली है 16,000 चाहिए और बाबूजी ठीक है। इसमें एक गेट उनके कहने के मुताबिक मैं तो आया भी नहीं था, लेकिन हुकूमत का विश्वास था कि कभी गलत काम नहीं कर सकते। मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कभी शासन में आऊंगा। जब उनकी श्रद्धांजलि आई वो मुझसे बारे में कहते थे जीवन में यहाँ चल के देखो, उसकी नींव जो है मुसलमान संत ने रखी थी और वकील साहब चल के देखो हम तेरे बाबू चलेंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बाबू जी की हम अस्थियों के साथ हमें ये उम्मीद थी कि अपने साथ में आएंगे देखेंगे। तो मैं आप लोगों से आज यही उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो मार्ग उन्होंने बताया उसके लिए अनुसार हम लोग अनुसरण करें और कोशिश ये करें कि हमारे समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, जो बच्चे हैं जो आज पढ़ नहीं पा रहे, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे पा रहे, उनकी तरफ हम लोगों को जो आज हम लोग पढ़ लिख के बड़े हो गए, जो हम लोग नौकरियों में पहुंचकर तनख्वाह ले रहे हैं, उनमें से हम ये सोचें कि हमारे बच्चों के साथ साथ एक बच्चा जो है वो हम और अपने समाज में से लेके अपने बच्चे की तरफ से पढ़ाई करें। क्या सती ने जो मुझसे कहा था मुझे कहना नहीं चाहिए। आज जाने कितने बच्चे ऐसे हैं, अगर मेरे पास कोई आ गया मैंने नहीं किया और पढ़ाई के लिए उसके साथ आज भी रहता हूँ। इस समाज का भी लोग, मेरे परिवार के लोग कभी कभी इस मामले में क्या नहीं लेते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को कभी दिखाता हूँ और उन्हीं के अनुसरण करते हुए मैडम पुष्पा वर्मा ने आज गौतम जी ने एक ऐसा काम किया मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा बच्चा जो है वो हाथ पढ़ाई के चक्कर में था, उसने यहाँ पर फार्म नहीं भरा, लेकिन प्रयास करके गौतम हमारी पुष्पा मैडम ने उसका बहुत प्रयास करने के बाद में उसका एडमिशन पहले में करा दिया। तो ये सती साहब की देन थी जो आज उनके अंदर भावना बैठी हुई है और हम भी आज उनके पथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर वाले ने चाहा प्रयास करूंगा अपने जीवन में कि उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करूं और उनके साथियों से भी ये कहूंगा कि उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तभी वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को करता हूँ। सदगुरु श्री कबीर साहब सत्संग हॉल में शशि साहब, माननीय शशि साहब को श्रद्धा सुमन कार्यक्रम रखा गया। हम आप सभी भगवान बुद्ध
शंकू कबीर, बाबा साहब अम्बेडकर साहब आणि शशि साहब द्वारा जो हमको राहें दिखाई गई, जो हमको उपदेश दिया गया है, उस उपदेश का हम अनुसरण करें, अपने जीवन में अमल में लाएं, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि मांग लो। हमारे संतों ने कहा है, मैं सभी संत समाज, मंचा सिंह संत समाज त्रैवार विनती करता हूँ और आप सबके समक्ष एक गुरु की कृपा दृष्टि का शब्द रखने जा रहा हूँ कि हम याचक बनकर अपने सद्गुरु से कैसे कामना करें, तो सद्गुरु हमारे जीवन के कल्याण के लिए शिक्षा दे, जिससे हमारा जीवन उज्जवल बने। गुरु पद में त्रय बंदगी, मन बच कर्म सुधार, राम स्वरूप गोई कहर नस, पारक जीव उधार। बार बार वंदन करूं श्री कबीर गुरुदेव, काल जालो भय मेट दो, दो पारक परो भेद। गुरु पर दयाल स्वामी करके दया बचा लो, करके दया बचा लो। बब जाल जाल मोह से गुरुदेव जी छुड़ा दो। गुरुवर दयाल आपका सहारा और न कोई मेरा विचारा, अब आपके शरण आधारा, भव पार को लगा दो। गुरुवर दयाल स्वामी करके दया बचा दो। बब जाल जाल मोह से गुरुदेव जी छुड़ा दो। कर कर के जोर भागी मैं थक गया बेचारा, अब आपका सहारा भव सिंध से उबारो। अब जाल जाल मोह से गुरुदेव जी छुड़ा लो। गुरुवर दयाल स्वामी करके दया बचा लो। कामादि शत्रु भारी छोड़े नहीं पिछाड़ी, कामादि शत्रु भारी छोड़े नहीं पिछाड़ी। बंधन महाविकारी अज्ञान को नसा दो। भव जाल जाल मोह से गुरुदेव जी छुड़ा लो। गुरुवर दयाल स्वामी करके दया बचा लो। कर कर के जोर भारी मैं थक गया बेचारा, अब आपका सहारा दुख द्वंद को नसा दो। गुरुवर दयाल स्वामी करके दया बचा लो। भव जाल जाल मोह से गुरुदेव जी छुड़ा लो। ए हंस दीन प्राणी आया शरण तुम्हारी, ए हंस दीन प्राणी आया शरण तुम्हारी, आया शरण तुम्हारी। पारक दृष्टि देके भव पार को लगा दो। पारक दृष्टि देके भव पार को लगा दो। भव जाल जाल मोह से गुरुदेव जी छुड़ा लो। गुरुवर दयाल स्वामी करके दया बचा लो, करके दया बचा लो। भव जाल जाल मोह से गुरुदेव जी छुड़ा लो। भव जाल जाल मोह से गुरुदेव जी छुड़ा लो। बोलिए श्री सगुदेव की जय। था ऐसा मानव था, जो भी उपमा दी जाए, कि एक तराजू की तरह थे। जैसे तराजू होता है, तराजू एक तकड़ी, उसमें दो पल्ले होते हैं। तो आप सब देखे हैं कि जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, तो पल्ले की तरफ भी देखते हैं और कांटे की तरफ भी देखते हैं। आप लोग समझते हैं क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर कांटे की तरफ आप देखोगे तो वो जो सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला एक नंबर का बेईमान, यहाँ तो कोई नहीं है, पर वो क्या करता है कि सड़े फल को नीचे रख देता है,
जो सड़ी पीठ है फल की उसको नीचे दबा देता है और अच्छे फल ऊपर रख देता है। तो वो क्या करता है, हमको पलड़े की तरफ से ठग लेता है। और अगर आप फल छांट छांट के चढ़ाओगे तो वो कांटे से, पहले कांटे, अभी तो लाइट का सिस्टम है, तो वो ऐसे कांटे से मार देता है। तो हम क्या करते हैं कि फल छांट के भी चढ़ाएं, सब्जी छांट के भी चढ़ाएं, देखकर चढ़ाएं और कांटे की तरफ भी देख लें, ताकि ना हम पलड़े से ठगे जाएं ना हम कांटे से ठगे जाएं। ऐसे ही सची साहब का जीवन था। पलड़ा यानी हमारा शरीर, व्यवहार भी करना ही था और उसी को बीच में कांटा यानी परमार्थ, ये कल्याण का काम भी करना ही था। ये दोनों ही मुद्दे को लेकर वो चले और उसी का आज आप लोग गुणगान गा रहे और गाते रहेंगे। कबीर साहब ने कहा है, कभी हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कभी हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो वो काम करके गए हमारे शशि साहब, जो आप लोग ने याद कर रहे कि सदा जली मना रहे। तो अब समय का ध्यान रखते हुए हमारे थाने जेदी साहब सिया धर्म के गुरु जो पधारे हैं, उनसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप हमें अपना विचार ठीक 15 मिनट देने की कृपा करें। हम आपका बहुत कुछ सुनना चाहते थे, पर क्या गुरु, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरा सलाम प्रणाम अदा कर सके। खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे पहली मर्तबा आप लोगों के सामने हाजिर होने का मौका मिला। डॉक्टर पुष्पा साहब के जरिए से मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ। बहरहाल मुझसे बड़े बड़े लोग दानिशमंद यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन चंद चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे जो टॉपिक दिया गया है कि मानवता, एकता, सच्चाई, कोई भी मजहब किसी को बुरा कहना नहीं सिखाता, न कोई धर्म किसी के खिलाफ बोलना पसंद करता। सिर्फ हमारे अंदर जो सोच बचपने से पैदा की जाती है, उसका पालन करने वाले, पोषण करने वाले जैसा चाहे उसे वैसा कर सकते हैं। लेकिन सच्ची सोच किसी भी आश्रम के अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने सुनने में आया कि जो एक सोच और एक तमद्दुन और कल्चर हमें अता किया, ऐसे इंसान बहुत कम पैदा होते हैं। जैसा कि उससे पहले किसी शायद का शेर दोहराया था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बरतंगा। तो न जाने कितनी सदियां बदलती चली जाती है, कितने इनकलाब आते हैं, कितने ज़माने इधर से उधर हो जाते हैं, तब जाके कोई बेहतरीन इंसान हमारे दरमियान में जन्म लेता है। और इंसान वही है कि जो अपने लिए न जिए बल्कि दूसरों के लिए जिए। इसलिए कि अपने लिए जीना जानवरों का काम है, दूसरों के लिए जीना इंसानों का काम है। हम अपने जीवन को, अपनी हस्ती को दूसरों के लिए जो है सुपुर्द कर दें और उनके दुख दर्द में पूरी तरीके से शरीक रहें, जब तक कि हमें अपने दुख दर्द का जब एहसास होगा तो तभी जाके दूसरों के दुख दर्द का भी एहसास होगा। ईश्वर ने कोई भी चीज बेकार पैदा नहीं की है कि हम उनसे नफरत करने लगे, नहीं, बल्कि हमारा शेवा ये है कि उसने जो भी चीज पैदा की है उससे प्रेम रखे, उससे प्यार रखे, उससे जो है मोहब्बत करें। इसलिए कि ये तमाम चीजें उसकी ईश्वर की पैदा की हुई है और इंसान जिंदा वही कहलाता है कि जो बेहतरीन सोच रखता है, बेहतरीन अच्छी सोच, अच्छी फिक्र, अच्छा तफक्कुर इंसान अपने अंदर रखता है और दूसरों तक ये पहुंचाने की कोशिश करता है।
वही इंसान है इसलिए कि मुर्दा और जिंदा की दलील इस तरीके से है। मैं नदी के किनारे खड़ा हुआ था कि जहाँ पे जो है तो न जाने कितने चीजें बहती हुई चली आ रही थी। दूर से मेरा साथी जो है तो उसमें मेरा साथ खड़ा हुआ था। देखा कि वो शख्स नदी के अंदर बहते हुए चले आ रहे हैं। मैंने कहा कि भाई इसमें से एक जिंदा है, कहा कि नहीं दोनों मुर्दा है। कहा कि नहीं मुर्दा और जिंदा किसे कहते हैं? कहा कि भाई इससे देखो कि मुर्दा और जिंदा कौन है इसके अंदर। कहा कि कैसे दोनों इसमें जो है तो नदी के किनारे के अंदर बहते हुए चले आ रहे हैं। अगर मैंने कहा कि नहीं इसमें से एक जिंदा है। कहा कि जिंदा कौन है, मुर्दा कौन है? कहा कि इसमें से मुर्दा वो है कि जिसने अपने आप को हालात के धारे में छोड़ दिया है और जो धारों को काटता हुआ चला रहा है वो जिंदा है। तो याद जो अपने आप को दुनिया के सियासी दलों के रहनुमा करम में छोड़ देते हैं वो मुर्दा होते हैं। जो जमाने में कदो कालिश करते रहते हैं, बेहतरीन का मुकम्मल करते रहते हैं, वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा रहेंगे। बस यही कहना है। मेरी गुजारिश यह है कि हम अपने आप को कम न समझे बल्कि काम आगे के लिए बढ़ाएं और जो बच्चे हमारे जो है तो पीछे रह गए उन्हें जो है तो आगे लाने की कोशिश करें। और उनकी जिम्मेदारी जैसे मेरे नूर भाई ने कहा था कि जो भी पीछे दलित या जो कुचला हुआ तबका है हम उसे कुचला हुआ न समझे बल्कि बेहतरीन तरीके से उसे इल्म व अकाइद से हम किनार करें और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अपने लिए जो है तो जीना नहीं है बल्कि दूसरों के लिए जिंदगी गुजारना चाहिए। और हम ये सोचें कि भाई हम क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कौन हमारी आवाज में लपक करेगा, कौन हमारा साथ देगा। नहीं बल्कि जो है तो आपने देखा होगा अगर ये सोच के हम पीछे रह जाए तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन कदोकाविश और जिद्दोजहद हमारा सेवा होना चाहिए कि हम कितना भी थोड़ा सा काम को थोड़ा न समझे बल्कि ईश्वर के ऊपर छोड़ दे। जब हम थोड़ा काम ईश्वर के लिए करेंगे तो वो ईश्वर उसे बड़ा करके दिखाएगा। आप जो है तो देखिए आपने देखा होगा कि बारिश होती है और बारिश होने के बाद एक कतरा का जो है तो बारिश का ये सोचने लगे कि मैं पहले अगर करूंगा गिरूंगा जमीन के ऊपर जल्दी हुई धूप के अंदर मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। अगर वो सोचने लगे तो धरती प्यासी रह जाएगी। नहीं बल्कि वो सबसे पहले जो है तो गिरने की कोशिश करता है, अपनी कुर्बानी देता है। और जब एक कदरा गिरा तो उसके पीछे दूसरा कदरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इसी तरीके से जो है तो मूसलाधार बारिश होने लगती है। और जब ये बारिश होती है तो जो गंदगी जमीन के ऊपर पड़ी रहती है वो बारिश उसे बहा के ले जाती है। तो हम अपने आप को कम न समझे बल्कि धारे की तरीके से आगे बढ़े ताकि समाज की गंदगी दूर हो जाए और अच्छाई जो है तो समाज के अंदर उभर कर आ जाए। बस यही मेरी गुजारिश है और आप लोगों से बोलें। साहब जी बहुत कम बोले हैं और बहुत अच्छा बोले। आपका चेहरा बता रहा है कि क्या आप सुनना चाहते थे वही उन्होंने सुनाया। और अब हम जो गुरुद्वारा से पधारे हैं ज्ञानी महेंद्र सिंह जी हम सब कबीर साथी के इस आश्रम में पुजे हैं जहाँ कबीर साथ की बात करें तो जीवन के स्वास्थ्य हो जाए। दार्शनिक लोग कहते हैं कि जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो कॉन्क्रीट की हड्डी होती है। अगर इतिहास के साथ धर्म की बात मिल जाए तो जैसे कहते हैं बिना रूप के कोई शरीर है उसको और भी तगड़ा कर देता है। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, हड्डी का रोग होता है, कैल्शियम देना शुरू करते हैं तो वो एक किस्म का हमारे को कैल्शियम कट हो जाए। कबीर साथी का कथन है, कबीर मरता मरता जग हुआ, मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरने जो मरे और न मरना हो। गुरबाणी में आपको विनती करूं, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 36 महापुरुषों की वाणी है
जिसकी सेवा मैं करता हूँ। और ऐसे नहीं, ये प्रभु की लीला है। आज मेरे को 1970 से लेकर आज तक सेवा सदगुरु ने बख्शी है। सालों की गिनती आप कर लें। पहले आने में था 14-15 साल वहाँ की, उसके बाद 80 में 80 से यहाँ तो शक्ति महापुरुषों की वाणी जब पढ़ के के अंदर भी कलेश पड़ जाता है, दर्द पड़ जाता है। महापुरुषों ने वाणी में ये बताया है, सबे साथी वाल सदाए किसे हाथ से बाहर आ रही। हमें धर्म किसने दिया है? शासन हमें पैदा करने वाला माँ बाप तो है, पर इस माँ बाप के साथ ईश्वर की शक्ति है जिसने हमारी आत्मा को जितने भी बातें हैं सब ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। जब आत्मा परमात्मा की अंश है तो इसका देखते हुआ कि वो परमेश्वर हमारा सबका पिता है, हम उसकी अंश हैं, उसके बच्चे हैं। अगर भाइयों के विचार में कभी एकता नहीं रहती तो भाइयों के विचार मिलने बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ समा हुआ जब से एकता की जरूरत हमें बड़ी साफ हो, क्योंकि उसमें एक बात मैं कह रहा हूँ, खोल के कह रहा हूँ कि ये अनेकता जो फैल रही है ना, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ शक्ति महापुरुषों की वाणी एक ही बात कहती है। शक्ति महापुरुषों में से कबीर साहब की वाणी जो है, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 737 अंग हैं, यानी 737 का भाव है श्लोक, शब्द, इन पदों की गिनती 737 है जो गुरु नानक देव जी ने आप लाए। अभी इतिहास में बात करी थी कि हमारी जो है रीढ़ की हड्डी जो है वो इतिहास है, हर कौम की रीढ़ की है। अब कबीर साहब का जीवन अगर हम देखें, लोधी सल्तनत का राज था। कबीर साहब का जब जन्म हुआ उस समय सिकंदर ने आपकी चढ़त देखी, लोगों ने चुगली करी, क्योंकि दूसरे धर्म वाले जो लोग ठगियां मारने वाले थे। अभी आपको एक श्लोक सुनाओ, कबीर साहब का श्लोक है। कबीर साहब कहते 3.5 गज धोतियां तेरड़े पांच तग गली जितना जग मालियां लोटे हाथ नवाग से हल्के संतना किए